दोस्तों, आज पूरी दुनिया में सिर्फ रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध की ही चर्चा चल रही है। सभी के मन में केवल एक ही सवाल है कि इतने दिनों तक लगातार चलने वाले युद्ध का आखिर क्या अंत होगा और कब। क्योंकि रूस एक महाशक्तिशाली देश है और वो चाहता तो यूक्रेन पर अपनी विजय हासिल करके इस लड़ाई को 3-4 दिन में ही खत्म कर देता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आज दोनों ही देश एक दूसरे पर अपने अपने हथियारों का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ तक कि यूक्रेन को तो कई देशों ने अपनी पावरफुल मिसाइलें भी दे दी है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से एक बात बहुत ज्यादा चर्चा में है और वो है रूस की तरफ से परमाणु हमले की खबरें। लेकिन इस बीच मेरे जहन में बड़ी उत्सुकता से ये सवाल आया कि क्या वास्तव में रूस यूक्रेन पर परमाणु हमला कर देगा, और अगर हाँ तो क्या इस हमले में यूक्रेन के साथ साथ और भी कई देश चपेट में आ सकते हैं। पूरे विश्व में सभी के मन में इस तरह के कई सारे सवाल उठ रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए, आज केवल रूस के पास ही नहीं बल्कि विश्व के अधिकतर देशों के पास परमाणु बम मौजूद है। तो क्या होगा अगर दुनिया के सभी देश अपने अपने परमाणु बम छोड़ दें? तो ये एक बहुत ही भयानक सवाल है और आज के अपने इस वीडियो में हम आपको इसी भयानक सवाल का जवाब देने वाले हैं। तो ज्यादा वक्त ना गवाते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के इस डरा देने वाले एपिसोड को। दोस्तों, एक परमाणु बम बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, ये तो सभी को पता है और अभी तक का इतिहास ये बताता है कि पूरे विश्व में 2 बार विश्व युद्ध छिड़ चुका है और बड़े दुर्भाग्य से ये कहना पड़ रहा है कि शायद हम सब तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर आ चुके हैं। मशहूर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी एक बार दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये कहा था कि मैं ये नहीं जानता कि तृतीय विश्व युद्ध आखिर किस हथियारों से लड़ा जाएगा, लेकिन इतना मैं पक्के तौर पर कह सकता हूँ कि धरती का चौथा विश्व युद्ध लकड़ी और पत्थरों से लड़ा जाएगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि तृतीय विश्व युद्ध के बाद हमारी प्रगति और विकास विनाश के चंगुल में फंसकर हमेशा के लिए चला जाएगा। खैर, हमारे आज के सवाल का जवाब जानने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि हमारी पूरी दुनिया में इस समय किन देशों में परमाणु बम मौजूद है। इस समय दुनिया में 9 देशों के पास परमाणु हथियार मौजूद है और वो देश हैं अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, चाइना, फ्रांस और इजराइल। अगर बात की जाए इन 9 देशों के पास कुल मिलाकर कितने परमाणु हथियार दुनिया में मौजूद है, तो स्वीडन की स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस सर्च इंस्टीट्यूट यानी SIPRI ने पिछले साल अपनी एक रिपोर्ट में खुलासा किया था कि 9 देशों के पास टोटल 13,400 परमाणु हथियार मौजूद हैं। वैसे तो दुनिया में जितने भी देश हैं वो अपने परमाणु हथियारों के बारे में कभी भी पूरी तरह से खुलासा नहीं करते हैं, मगर ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि परमाणु शक्ति से लैस देशों के पास लगभग 9,000 से भी ज्यादा परमाणु हथियार हैं। SIPRI के मुताबिक इनमें से 1800 हथियार हमेशा हाई अलर्ट पर रहते हैं, जिसका मतलब कि उन्हें जब चाहे तुरंत यूज किया जा सकता है, जिनमें सबसे ज्यादा हथियार रूस और अमेरिका के पास है। SIPRI की एक स्पेशल रिपोर्ट के हिसाब से सन 2020 तक अमेरिका के पास 5800 और रूस के पास 6,375 परमाणु हथियार थे। अगर बात करें भारत की तो उसके पास 150 परमाणु हथियार थे, तो वहीं पाकिस्तान के पास 160 और चीन के पास 320 परमाणु हथियार मौजूद थे। जब एक देश परमाणु हथियार छोड़ता है तो अंजाम खौफनाक होते हैं। इतिहास गवाह है कि अभी तक 2 बार परमाणु हथियारों का प्रयोग हो चुका है और वो दोनों ही अमेरिका द्वारा जापान पर किए गए थे। आज से लगभग 77 साल पहले 1945 का वो भयानक समय था जब अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु रूपी मुसीबत छोड़ी थी। अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर और 8 अगस्त 1945 को जापान के ही नागासाकी शहर पर परमाणु बम गिराया था। स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये तस्वीर बयान कर रही है कि परमाणु बम के हमले से उस जगह पर कितनी तबाही मच गई थी। इन दोनों बमों में से एक का नाम था लिटिल बॉय और दूसरे का नाम था फैट मैन। और आंकड़े बताते हैं कि जब इन दोनों शहरों पर परमाणु बम गिराए गए थे तो 1,40,000 से भी ज्यादा लोग हिरोशिमा में और लगभग 74,000 से भी ज्यादा लोग अकेले नागासाकी में मारे गए थे। इसके अलावा हिरोशिमा में जब परमाणु बम गिरा था तो वहाँ पर 15,000 टन TNT के बराबर विस्फोट हुआ था, जिस वजह से वहाँ की लगभग 70 से 75% इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई। और इस भयानक विस्फोट के कारण इस एरिया के 500 मीटर की दूरी तक 90% लोग 3 हफ्ते के भीतर ही भीषण जलन और कई तरह की बीमारियों से ग्रस्त होकर मर गए थे। बम के फटने से वहाँ का तापमान भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था, वो भी इतना कि उससे सभी लोग बहुत ही ज्यादा परेशान थे। जहाँ पर बम गिरा था उस एरिया का तापमान तो जमीन के ऊपर लगभग 20,000 डिग्री सेल्सियस और जमीन के नीचे लगभग 4,000 डिग्री सेल्सियस अनुमानित किया गया था। और इतना अधिक तापमान तो स्टील और लोहे जैसी धातु को भी पिघला सकने में सक्षम है। इसके अलावा इस हमले के दौरान 1005 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधियां भी चली थी। इसके साथ ही 500 मीटर तक 19 टन स्क्वायर इंच के हिसाब से दबाव बना, जो किसी भी विशाल इमारत को हवा में उड़ाने के लिए काफी था। जापान के लिए विस्फोट के बाद मुसीबत यही नहीं रुकी, बल्कि हिरोशिमा में इस परमाणु विस्फोट के लगभग 1 महीने बाद चक्रवात भी आया और इस चक्रवात की वजह से भी शहर के 2000 से भी ज्यादा अधमरे लोगों की जान चली गई थी। सोचिए, ये सब एक परमाणु बम के कारण हुआ था, लेकिन तब किस स्तर का विनाश होगा अगर इस दुनिया के सारे देश अपने परमाणु हथियार छोड़ दें। तो इस वक्त पूरी दुनिया में लगभग 12,000 शहर मौजूद है और एक शहर को पूरी तरह से तबाह करने के लिए ज्यादा से ज्यादा केवल 2 ही परमाणु बम पर्याप्त होते हैं। इस हिसाब से पूरी दुनिया के शहरों को कब्रिस्तान बनाने के लिए लगभग 18 से 20,000 परमाणु बम ही काफी होंगे। आपको बता दें कि न्यूक्लियर बमों का प्रभाव दुनिया के सबसे ज्यादा शक्तिशाली ज्वालामुखी क्रैकटोवा वोल्केनो से भी 15 गुना ज्यादा विनाशकारी होगा। यानी अगर सीधे तौर पर कहें तो सारे देशों के परमाणु बम फट
फटने से पहले ही ये दुनिया खत्म हो जाएगी, कुछ सीधे असर से तो कुछ प्राकृतिक आपदाओं से। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि जिस देश के पास जितने कम हथियार होंगे उस देश में उतना ही कम नुकसान होगा, क्योंकि जब भी किसी देश की ऐसी जगह पर बम छोड़ा जाएगा जहाँ पर उसकी सारी मिसाइलें और हथियार रखे हो तो सभी तुरंत ब्लास्ट हो जाएंगी। उदाहरण के तौर पर रूस में जब कोई परमाणु छोड़ा जाएगा तो रूस के भी सारे परमाणु उसी समय ब्लास्ट हो जाएंगे। ये बम इतने शक्तिशाली होते हैं कि इनकी न्यूक्लियर पावर लोगों को चुटकी बजाते ही खत्म कर देगी। ठीक वैसा ही जैसा कि अभी तक आप केवल मूवीज में ही देखते आए हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जिन देशों के पास न्यूक्लियर पावर नहीं है वो बच जाएंगे, बल्कि जिन देशों के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है वो भी सेफ नहीं है, क्योंकि दुनिया के जिन देशों में न्यूक्लियर ब्लास्ट होगा वहाँ से इतनी ज्यादा रेडिएशन निकलेगी कि बाकी बचे हुए देश भी पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। और न केवल इंसान बल्कि जानवर और पेड़ पौधे फसलें भी साथ में नष्ट हो जाएंगी। स्थिति इतनी भयानक हो जाएगी कि लोगों को जिंदा रहने के लिए खाना और साफ पानी भी नसीब नहीं होगा। चारों तरफ तबाही का ही मंजर नजर आएगा और सिर्फ टूटी गाड़ियां, बिखरे सामान और खंडर हुई इमारतें ही धरती पर रह जाएंगी। जो कुछ थोड़े बहुत लोग जीवित भी रहेंगे तो वो कितने दिनों तक अपने जीवन से संघर्ष कर पाएंगे इसका भी निश्चित प्रमाण नहीं दिया जा सकता है। अब उससे भी भयानक स्थिति के बारे में जरा नजर डालते हैं। क्या हो कि अगर सारे बम एक एक करके नहीं बल्कि एक साथ फट जाएं तो? कल्पना कीजिए कि अगर ये सारे बम एक साथ एक जगह पर रखकर ही विस्फोट किया जाए तो क्या भयानक स्थिति होगी। इसके परिणाम का आप इस बात से ही अंदाजा लगा लीजिए कि जब दुनिया के किसी भी छोर में सुनामी या भूकंप या चक्रवात जैसी कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है तो उसका असर पूरी दुनिया पर थोड़ा बहुत जरूर होता है। आज भी इतने लंबे चले इस युद्ध का असर पूरी दुनिया के मौसम पर पड़ा है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अगर दुनिया के हजारों परमाणु बम एक साथ फट जाते हैं तो 31 मील लंबा चौड़ा भयंकर आग का गोला बनेगा और इसमें इतना भीषण धमाका होगा कि लगभग 1865 मील का इलाका पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। धमाके की आवाज ही अकेले इतनी ज्यादा होगी कि पूरी दुनिया में इसकी गूंज सुनाई देगी और काफी लंबे समय तक दुनिया के हर कोने पर इसका दबाव महसूस किया जा सकेगा। तरह तरह की बीमारियां फैलनी शुरू हो जाएंगी। रेडिएशन की वजह से लोगों के हाथ पैर धीरे धीरे गलने लगेंगे। इस भयंकर धमाके से पैदा होने वाला मशरूम के आकार का बादल इतना बड़ा और घनघोर काला होगा कि वो दुनिया के हर कोने पर पहुंच जाएगा और दुनिया ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष तक भी अपना कहर बरपाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर ये धमाका अमेजोन के रेन फॉरेस्ट में हुआ तो पूरा दक्षिणी अमेरिका एक आग के गोले में तब्दील हो जाएगा। इसके बाद इससे निकलने वाला रेडिएशन पूरी तरह सब कुछ बर्बाद कर देगा और मीलों तक इसका ताप और इसका प्रभाव बर्दाश्त करने के लायक नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि परमाणु हमला कोई भी आसानी से कर सकता है? जी नहीं, बल्कि इसके लिए भी एक लंबी प्रक्रिया होती है। आइए जानते हैं कि क्या है ये सारी प्रक्रिया। अगर कोई एक देश दूसरे देश पर परमाणु हमला करना भी चाहेगा तो उसे पूरे कैबिनेट के साथ पहले मीटिंग करनी होगी। बात करें अगर भारत की तो परमाणु हमला करने का डिसीजन भारत के प्रधानमंत्री के पास ही होता है, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी यानी NCA का नेतृत्व करता है और NCA ही परमाणु से जुड़े हुए सभी कार्यों को उसके अंजाम तक पहुंचाती है। लेकिन जब प्रधानमंत्री आदेश देते हैं तभी ये परमाणु विस्फोट की प्रक्रिया को शुरू करती है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के पास एक स्मार्ट बोर्ड होता है जिसका इस्तेमाल वो न्यूक्लियर ब्लास्ट के लिए करते हैं और इस बोर्ड के इस्तेमाल के बिना परमाणु हमला करना असंभव है। स्मार्ट बोर्ड के अलावा भी कई अन्य ऐसे सीक्रेट काम होते हैं जिनका नेतृत्व प्रधानमंत्री ही करते हैं और प्रधानमंत्री भी इन सब चीजों का इस्तेमाल करने से पहले कैबिनेट कमेटी समेत बाकी स्टाफ मेंबर से मीटिंग करते हैं और इसके बाद ही न्यूक्लियर ब्लास्ट का फैसला लिया जाता है। तो दोस्तों, न्यूक्लियर ब्लास्ट के इस भयानक परिणाम को जानने के बाद आपको क्या लगता है? क्या किसी भी देश को इसका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।